हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो है एग्ज़ाम 2021 और 22 के लिए और करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा इंटरप्रिटेशन का जो हमारा यूनिट है, जिसको हिंदी में आंकड़ों की व्याख्या कहते हैं, इसमें आपको डेटा दिया जाता है, रफ डेटा कह लीजिए, या एक डाटा चार्ट दिया जाता है और उसी से संबंधित 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उन्हें आपको सॉल्व करना होता है जो डेटा आपको चार्ट में दिया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को, यानी कह लीजिए कि एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन के जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ बेसिकली आपको पूरा क्वेश्चन जो इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन का पूछा जा रहा है या मैं करा रहा हूँ उसको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट भी करना है और जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। देखिए, डेटा चार्ट का फॉर्मेट एक ही होता है और उसमें डिफरेंट टाइप के डेटा पूछ ले जाते हैं, कभी व्यय खर्च के बारे में, तो कभी किसी हॉस्पिटल के संदर्भ में, किसी मार्केट के बारे में, या फिर कोई कर्मचारियों से वेतन के संबंध में। तो डाटा का फॉर्मेट जो है एक ही रहेगा, उसमें डाटा से संबंधित ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें जो डेटा होगा अलग अलग सेक्टर से आपका ले लिया जा सकता है। तो आपको करना क्या है बेसिकली कि जो प्रीवियस ईयर में डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे गए, हाल के आप कह लीजिए 2020 में और 19-18 के जो भी डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेना। बहुत ही आसानी के साथ आप इन 5 प्रश्नों को बना लोगे, कहीं भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। डाटा में अंतर हो सकता है, 240 के बजाय 540 तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन फॉर्मेट आपका वही मिलेगा। प्रीवियस ईयर से बेस्ट आपको कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन में देख लीजिएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है वो आपके लिए सफिशिएंट है और हेल्पफुल है। तो यहां पर हम आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का ही डाटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन है जिसको मैंने लिया है, तो उसे आपको अटेम्प्ट भी करना है सॉल्व करने का, और मैं बताऊंगा कैसे आप इसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पेपर का क्वेश्चन आपका है 29 सितंबर में ये पेपर आपका हुआ था। सितंबर 2020 का ये क्वेश्चन है और शिफ्ट 1 में ये आपका पेपर हुआ था। ठीक है, तो यहां पर हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं और आप भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले डेटा के संदर्भ में जो है आपको एक डिटेल दिया जाता है, एक निर्देश कि किसके संदर्भ में ये डेटा है। तो सबसे मस्ट ये होता है कि पहले आपको ये निर्देश पढ़ना होता है, इसलिए आपका आधा जो है सॉल्यूशन यहीं पर है। जब आप इस डेटा को अच्छे से एनालिसिस कर लोगे, अध्ययन कर लोगे, समझ लोगे, तो उसका आंसर भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से देते चले जाओगे। और पिछला जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था तो वहां पर एक क्वेश्चन था डाटा इंटरप्रिटेशन का, सेकेंड क्वेश्चन था, तो उसमें ऐड ऑन करने में, सम करने में मुझसे गड़बड़ हुई थी। तो 1410 जो मैंने बताया था वो आपका 1710 है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कह रहे थे, तो उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर निर्देश पहले पढ़ लेते हैं हम। देखिए निर्देश में दिया गया है कि निम्नांकित तालिका में से किसी शहर के 3 अस्पतालों में भिन्न भिन्न रोगों के रोगियों की मासिक जानकारी दर्शाई गई है। अब ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला कॉलम यहाँ पर दिया गया है रोग और अस्पताल के बारे में, और यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के जो बीमारी होती हैं, रोग्स होते हैं, जैसे हृदयघात, मधुमेह, रक्तचाप, गुर्दा संबंधी रोग, ये दिया गया है। अब इसके बाद देखिए बताया गया कि भिन्न भिन्न रोगों के रोगियों की मासिक जानकारी दी गई है। देखिए अस्पताल का या डिफरेंट टाइप के अस्पताल है, अस्पताल का ख ग, और यहाँ पर अलग अलग टाइप से डेटा आपको रफली दिया गया है और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। देखिए दिया गया है कि तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर आपको प्रश्नों के अपने उत्तर देने हैं। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं और आप भी हल करने का प्रयास करिए। हैंड टू हैंड होल्ड करके मैं प्रयास करूंगा। वैसे आप लोग पहले से ही बहुत स्मार्ट विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं है, नो डाउट। आपको बस प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सभी 3 अस्पतालों में कुल रोगियों की तुलना में मधुमेह से पीड़ित रोगियों की संख्या का प्रतिशत कितना है। बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर सभी तीनों अस्पतालों यानी अस्पताल क, अस्पताल ख, अस्पताल ग, ये 3 अस्पताल है आपके, जिसको क ख ग से इंडिकेट किया गया है। तो तीनों अस्पताल में जितने भी रोगी हैं, जैसे कि हृदयघात के, और आपको इसे क्या करना है, सम कर देना है, जोड़ देना है इसे। फिर उसी प्रकार से रक्तचाप का भी जो आपको यहाँ पर दिया गया है, अलग अलग अस्पतालों में जो संख्या दी गई है रक्तचाप से संबंधित रोगियों को, उनको भी जोड़ देना है। और गुर्दा संबंधी रोग से जो रिलेटेड अलग अलग अस्पतालों में जो रोगी हैं उनको भी आपको क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए आप यहाँ प्लस का मैं साइन बना दे रहा हूँ, उस तरीके से इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ना है, फिर इसके बाद से रक्तचाप से संबंधित इसको जोड़ लेना है और इसको जोड़ लेना है, और यहाँ पर इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद इसका टोटल आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके साथ ही साथ आपको मधुमेह से जो
ग्रसित रोगी हैं उनका भी आपको यहाँ पर ऐड ऑन कर लेना है, जोड़ लेना है। और उसके बाद से आपको जो सेम प्रोसेस मैंने पिछले डीआई या डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में आपको बताया था उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले देखिए जोड़ लीजिए और सारे स्टेप को फॉलो करिए यहाँ पर। तो देखिए जब आप इसे हृदयघात से संबंधित रोगियों को जब टोटल करेंगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ एच से इंडिकेट करके इसको। तो इसका जो टोटल होगा मैं पहले से ही बता देता हूँ कि मैंने इसको जोड़ लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप इसे आसानी के साथ जोड़ के सॉल्व करिएगा। फिर उसके बाद 920 ये आपका हो जाएगा। और उसी प्रकार से जब आगे यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपका रक्तचाप, तो रक्तचाप, तो यहाँ पर हम रक्तचाप से पहले मधुमेह को भी जोड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके भी डेटा की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा यहाँ पर सम कर लेंगे फिर जो टोटल इसका होगा मधुमेह का उससे हम क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे और जो टोटल होगा फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे और फिर उसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा मधुमेह का परसेंटेज निकल जाएगा टोटल रोगियों में से। तो यही हमें करना है। तो देखिए हृदय रोग से 920 आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ एम से मैं इंडिकेट कर देता हूँ इसको मधुमेह को, तो इसकी जो टोटल संख्या जोड़ने पर हमारी आ जाएगी वो आपका आ जाएगा 3950। आप इसे जोड़ लीजिएगा आप भी। और उसके बाद जो आपका रक्तचाप दिया गया है यहाँ पर आर से मैं इसे इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसको जब जोड़ते हैं हम तो हमारा जो टोटल यहाँ पर निकल कर आएगा वो 4200 आ जाएगा, 4000 आपका 200 हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जब आप लास्ट में जो गुर्दा संबंधी रोग है इसको जी से मैं इंडिकेट कर देता हूँ और इसे जब आप जोड़ लेंगे तो आपका टोटल यहाँ पर आएगा 1260। कितना आएगा? 1260। तो ये आपको निकाल लेना है। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है इस सवाल में और कुछ नहीं करना है। जब इसे आप पूरा जोड़ लेंगे तो बस आपको जो है वैल्यू रखनी है, डेटा को रखना है और बस सॉल्व कर देना है। देखिए अब करना क्या है आपको, बेसिकली अब आपको इन सबको टोटल कर देना है। किसको? 920 और उसके साथ साथ 4200 है और 3950 जो आपका दिया गया है, इसके साथ साथ 1260। इससे आप जब जोड़ लोगे, देखिए मैं यहाँ पर बेसिकली जोड़ लोगे तो आपका जो वैल्यू निकल कर यहाँ पर आएगा वो आएगा, तो यहाँ पर आपका 10,330 आ जाएगा। कितना आएगा? 10,330 आ जाएगा जब आप इन चारों के वैल्यू को जोड़ लेंगे। जो चारों का जो यहाँ पर हमने निकाला मान, हृदयघात से संबंधित रोगी जो है, मधुमेह से, रक्तचाप से, गुर्दा संबंधी। अब बेसिकली आपको करना क्या, बहुत सिंपल आपका हो गया। आपने सारा डेटा निकाल लिया। बेसिकली आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? मधुमेह से संबंधित। तो ये देखिए मधुमेह से संबंधित हमने निकाला था। तो अब बेसिकली आपको किस में से पूछ रहा है? टोटल में से। तो टोटल को हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर लिखेंगे 10,330 और यहाँ पर आपसे मधुमेह का परसेंटेज पूछा जा रहा है तो मधुमेह वाला जो डेटा है आप ऊपर रख देंगे 3950 और परसेंटेज के लिए 100 करते हैं, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। और इसे आपको करना क्या है? सॉल्व कर देना है, बस सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसे थोड़ा सा छोटा भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1 0 से यहाँ पर 1 0 नीचे वाला जो है काट दिया आपने। फिर 10 से आपको 3950 में क्या करना है? गुणा कर देना है। जब आप गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर डेटा जो निकल कर आएगा वो है 39,500 आ जाएगा आपका। किसको? यहाँ पर 10 से जो है गुणा करना है आपको 3950 में। अब बटे में जो है आपका यहाँ पर बच जाएगा 1033। अब बोलोगे आपकी 1033 कहाँ से बच गया? तो 1 0 को हमने यहाँ पर 100 में जो 1 0 था उससे काट दिया तो ये 1033 हो गया। तो अब आपको बेसिकली इसको भाग देना है। किससे? 1033 से जो है यहाँ पर 39,500 में भाग दे देंगे तो आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। तो जब हम इसमें भाग देते हैं तो आपका बेसिकली आएगा 38.238 आता है। ठीक है, तो ये लमसम आपका यहाँ पर ऑप्शन बी जो दिया गया है इसके इक्वल है, 1% है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर 38 आपको मिल गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में 1 नंबर आगे पीछे होता है पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पर सबसे करीब में जो है आपका ऑप्शन बी है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा समय लिया लेकिन इसको अच्छे से क्लियर करने का आपको प्रयास किया स्टेप बाय स्टेप। और इसके बाद भी कोई डाउट होता है, नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप पहले से भी मैथ सॉल्व कर रहे हैं और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग एग्जामों में यहाँ पर डीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बस यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे कम सूचित रोग के रोगियों की औसत संख्या कितनी है।
तो देखिए अब इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में मैं बता सकता हूं। अब देखिए औसत पूछा जा रहा है यहाँ पर किसका, सबसे कम सूचित रोग से रोगियों की औसत संख्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हृदयघात है, मधुमेह, रक्तचाप है, गुर्दा संबंधी रोगी हैं, अलग अलग अस्पताल में इनकी संख्या है, तो औसत पूछा जा रहा है। तो बेसिकली आपको जो स्टेप बाय स्टेप का तरीका है, सभी का आपको औसत निकालना पड़ेगा और अब जब औसत सभी का निकाल लेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसका औसत कम है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसका औसत कम हो सकता है। तो सबसे पहले सवाल में हमने सभी रोगियों से संबंधित जो रोगी अस्पताल में रोगी थे उनको हमने जोड़ लिया था, तो वो संख्या आपको इरेज नहीं करना है। रफ कार्य करने के लिए जो भी आपको पेज मिलता है तो उस पर एक तरफ रखना है, वहां से ही आप सारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमने जैसे कि आपका हृदयघात से संबंधित रोगियों की संख्या थी, ऐसे जो इंडिकेट किया था, ये हमने जोड़ा था तो हमारा कितना था, 920 है। फिर उसके बाद से आपका मधुमेह से संबंधित था, तो मधुमेह वाला हमने जब एड ऑन किया था तो उसमें 3950 था आपका। उसके बाद से आपका इसमें है रक्तचाप से, तो रक्त को मैंने आर से इंडिकेट किया था, तो रक्तचाप से संबंधित जो रोगी थे वो आपका 4200 थे। कितना थे, 4200। आपको भी जोड़ के रख लेना है, इसको एरेज नहीं करना है जब तक पांचों सवाल आप सॉल्व नहीं कर ले। फिर उसके बाद लास्ट में आपका गुर्दा संबंधी, तो इसको जी से मैंने इंडिकेट किया था यहाँ पर, तो ये आपका टोटल था 1260। अब देखिए बेसिकली यहां पर जो सबसे कम यहां पर आंकड़ा होगा या कम नंबर वाला डेटा होगा तो उसका औसत कम होगा, जाहिर सी बात है। जो जितना ही ज्यादा अंक आपका बढ़ेगा, क्योंकि 3 ही है यहां पर, 3 कॉलम है, जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो उसका भाग जो है बड़ा बड़ा होगा, मतलब डिवाइड अधिक अधिक संख्या में होगा, और जो छोटी संख्या होगा वो डिवाइड कम कम संख्या में आपका होता चला जाएगा, इसलिए उसका औसत सबसे कम होगा। तो देखिए यहां पर जितने भी मैंने आंकड़ा लिखा है या डेटा मैंने लिखा है सभी रोग से संबंधित, तो सबसे कम यहां पर आपका हृदयघात से संबंधित है। तो यहां पर आपको लिख लेना है ऐसे, हृदयघात का जो डेटा है 920 और टोटल संख्या कितनी है, 3 है, 3 अस्पताल है, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा यहां पर डेटा निकल कर आ जाएगा वो आएगा 306 दशमलव आपका यहां पर हो जाएगा 66। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आएगा। और आप चाहो तो सभी का निकाल सकते हैं औसत, और इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किसका सबसे कम है, तो सबसे कम आपका 920 का आएगा। इसी प्रकार से आप 3950 यानी मधुमेह से संबंधित 3 से डिवाइड, औसत का सभी को फार्मूला आप सभी को पता है, टोटल संख्याओं का योग, और उसके बाद जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देते हैं तो औसत हमारा निकल कर आ जाता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप आंसर निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है, डी ऊपर टाइप हो गया, लेकिन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर पे दे, बी पे दे, सी पे दे, लेकिन आपका 306.6 जो है आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जल्दी में जो है आंसर निकाल सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं, और पूरा सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा और इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, जो डेटा आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं और डेटा को एनालिसिस करके। अस्पताल क की तुलना में अस्पताल ग में हृदयघात रोगियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब देखिए अस्पताल क आपका यहां पर दिया गया है, हृदयघात से संबंध में पूछ रहा है तो हृदयघात यहां पर मेंशन है। तो अस्पताल क में देखिए यहां पर 320 जो रोगी हैं आपके, तो आपको बेसिकली क यानी के से मैं इंडिकेट करके यहां पर 320 लिख लेता हूं। उसके बाद से क्या पूछा जा रहा है कि अस्पताल ग में हृदयघात रोगियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी है, यानी कि यहां पर पहले तो आपको रोगी की जो संख्या उसको मेंशन कर लेना है, किसमें, अस्पताल ग में, यानी जी से मैं इंडिकेट इसको कर देता हूं 360 है यहां पर। अब वृद्धि कितनी है, तो सबसे पहला आपको स्टेप ये करना है कि यहां पर 360 में से जो है आपको 320 को माइनस कर लेना है, 360 माइनस 320 आपका यहाँ पर हो जाएगा। जब आप इसे घटा लेंगे तो आपका कितना यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, वो आ जाएगा 40 का अंतर है यहाँ पर। और परसेंटेज आपको, चूंकि यहाँ पर अस्पताल का से पूछा जा रहा है तो आपको इसी के संदर्भ में सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर बेसिकली लिखना है 40 बटे में 320 गुणते 100, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा सॉल्व करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर वृद्धि 320 पर ही हुई है, 320 पे 40 जो है रोगी और ऐड हुए तो 360 हो गया, तो इसीलिए 320 के संदर्भ में यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। देखिए 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो कट गया, और जब आप 10 में जो है 40 में जो है 10 से गुणा करेंगे, यानी कि 40 और 10 यहाँ पर लिख लीजिए, इस तरीके से भी आप गुणा का साइन कर लीजिए, तो आपका जो यहाँ पर आ जाएगा 400 आ जाएगा। और उसके बाद से आपको करना क्या है, यहां पर मैं स्टेप नीचे लिख देता हूं, ये 400 जो है आपका 400 बटे 32 हो जाएगा यहां पर, और इससे 32 से जो है 400 में भाग दे देना है, और जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जब आप भाग दे लेते हैं तो इसमें जो आपका आंसर निकल कर आ जाता है वो आ जाता है 12.5। आप भाग करके देख लीजिएगा। और 12.5 देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आपने इसका आंसर निकाल लिया, कुछ नहीं करना था। अस्पताल क में जो है 320 रोगी हैं और अस्पताल ग के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि अस्पताल क की तुलना में ग में जो वृद्धि हुई है उसी वृद्धि का परसेंटेज निकालना है। तो 40 रोगियों की वृद्धि हुई थी तो 40 को हमने ऊपर लिखा, 320 को नीचे लिखा और गुणते 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और उसके बाद से आपका 12.5 आंसर निकल कर आ गया। इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपके सभी जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ कन्फ्यूजन है उसको भी मैं वहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि गुर्दा रोग के उपचार के लिए आने वाले रोगियों के संबंध में अस्पताल क से अस्पताल ग के बीच अनुपात कितना है। गुर्दा संबंधी रोगी पूछा तो सीधे आप गुर्दा संबंधी रोगी वाले सेक्शन में आएंगे यहाँ पर और पूछा जा रहा है कि गुर्दा रोग के उपचार के लिए आने वाले रोगियों के संबंध में अस्पताल क में कितने हैं, 210 यहाँ पर दिया गया है। अस्पताल क है आपका, इसे देखना है। फिर अस्पताल ग के बीच अस्पताल ग आपका यहाँ पर है और गुर्दा संबंधी रोगी आपके 630 हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि क से अस्पताल ग के बीच में अनुपात कितना है। तो अनुपात कितना है, अब इसे हमें छोटा करना पड़ेगा। बेसिकली आपको भाग करना होता है। तो देखिए 630 यहाँ पर आपको लिख लेना है अस्पताल ग में जो है, फिर उसके बाद अस्पताल क में है 210। अब इसे आपको क्या करना है, भाग करके छोटा कर लेना है और जो अंत में आपका बचेगा वो आपका अनुपात बन जाएगा। देखिए 0 से 0 आपका यहाँ पर कट गया, फिर उसके बाद से कोई एक ऐसी संख्या ले लीजिए जिससे ये दोनों आपका पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं 21 से भाग करूँगा तो ये 3 बार में कट जाएगा, 63 आपका 3 हो जाएगा और 21 यहाँ पर एक बार में आपका कट जाएगा। तो बेसिकली आपका अनुपात कितना यहाँ पर हो जाता है, 1:3 का। कितना आसान था, कुछ नहीं करना था। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही करना था। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, बहुत ईजी है। गुर्दा रोगों के उपचार के लिए आने वाले रोगियों के संबंध में अस्पताल क से अस्पताल ग के बीच अनुपात कितना है। तो क में 210 दिया गया है और ग में 630 दिया गया है। भाग करके छोटा करना था हमें, 630 ऊपर हमने लिखा, 210 नीचे लिखा और कोई एक ऐसी संख्या से हमने इसको डिवाइड कर दिया। 0 से 0 को पहले काट दिया था और उसके बाद से 21 से मैंने कटा दिया। 21 से 3 बार में आपका 63 कट गया और उसके बाद 21 से एक बार में ये कट गया। तो इसलिए 1:3 का यहाँ पर अनुपात आपका बन गया और ऑप्शन सी में ये राइट आंसर दिया गया है। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट रहे तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सभी के जवाब देता हूँ कमेंट बॉक्स में। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं कह सकता मुझे बाय द वे मिस्टेक से छूट जाए, लेकिन सभी का मैं रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ, लाइक भी कर देता हूँ इसलिए कि ताकि उनको पता चल जाए कि मैंने उनके कमेंट को पढ़ लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अस्पताल क की तुलना में अस्पताल ग में कुल रोगियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो अस्पताल क आपका यहाँ पर दिया गया है और अस्पताल ग यहाँ पर दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर पूरा अस्पताल क को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है और यहाँ पर अस्पताल ग को। अब वृद्धि पूछा गया कि क से ग में कितनी वृद्धि है। तो सेम अभी ऊपर हमने एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसी डीआई से उसी फॉर्मेट में है। बेसिकली वो पैटर्न जोड़ने का यहाँ पर अलग था तीनों अस्पताल के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर अस्पताल का यहाँ पर हमें जोड़ लेना है सभी रोगियों को और अस्पताल ग में, और उसके बाद इसे सॉल्व करना। तो पहले इसे जोड़िए आप। अस्पताल क में जितने भी रोगी हैं उनको जोड़ लीजिए, 320 को, 650 को, 700 को और यहाँ पर 210 को। तो जब आप इसे जोड़ लेते हैं, ठीक है, जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपका जो टोटल आएगा यहाँ पर 1880 आ जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, मैंने इसे जोड़ लिया पहले ही। और उसके बाद से जो है आपका अस्पताल ग में जब आप यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5040। आप जोड़कर इसे देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब आपको कुछ नहीं करना है और सबसे पहले आपको अब ये जोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर 5000 आपका जो 40 दिया गया है और फिर माइनस आपका 1880 यहाँ पर इसको घटा लेना है। तो जब आप इसे घटाते हैं तो आपका कितना आंसर निकल कर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3160 जो है यहाँ पर आ जाएगा जब 5040 में से 1880 को घटा देंगे। तो देखिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा करना आपको ये है, यहाँ पर पूछा क्या गया है आपसे, अस्पताल क की तुलना में ग में कितनी वृद्धि है प्रतिशत में हमें बताना था। तो अस्पताल क को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे इसका जो डाटा हमें मिला है, क्योंकि इसमें वृद्धि हुई है तो इसमें इसको नीचे हम करेंगे 1880। फिर उसके बाद कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है 3160 की, तो ऊपर लिख लेंगे इसको कितना, 3160 को यहाँ पर
फिर गुणते आपका 100 यहाँ पर हो जाएगा और इसे सॉल्व कर लेना है। तो बेसिकली आपका 0 से 1 0 यहाँ पर नीचे कट गया, ऊपर 10 बच गया। तो 10 को जब 3160 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 31,600, 600 यहाँ पर हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद से आपका शेष जो यहाँ पर बचा नीचे था 188, ये जो नीचे आपको उसी तरीके से लिख लेना है। अब 188 से आपको 31,600 में क्या करना है, भाग दे देना है। तो जब आप भाग देंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा 168.08, कितना आएगा, 168.08 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव में नहीं दिया गया, 168 दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव में देगा तो 08 आगे की जो नंबर्स आ रहे हैं आपको उनको भी ध्यान में रखना होगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद जो है नंबर्स नहीं दिए गए, तो 168 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ करना था सेम प्रोसेस पे, एक सवाल हमने इसी टाइप का ऊपर लगाया था और सेम उसी पैटर्न पे ये सारा क्वेश्चन था। और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन लिया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैंने कराए आप सभी ने अटेम्प्ट किया होगा और पांचों क्वेश्चन का राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। और मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करने का और समझाने का भी प्रयास किया कि ये जो प्रॉब्लम्स दी जा रही है डाटा इंटरप्रिटेशन से उसको कैसे आप सॉल्व करें। अदरवाइज किसी क्वेश्चन को लेकर क्वेरी है, डाउट है, नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है, आप पूछते रहते हैं एडमिट कार्ड से संबंधित, लेकिन मैं वही इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं जो ऑथेंटिक और जो जेन्युइन होती है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे बताई जाती है। ऐसा नहीं कि हर दिन मैं आपको अपडेट देता रहता हूं, जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट से कोई अपडेट नहीं मिलती है तब तक मैं आपको अपडेट नहीं देता हूं, क्योंकि सारा कुछ वही कंडक्ट करें तो वही बताएंगे। हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते अपने मन से कि क्या कुछ होने वाला है, जो स्पष्ट बताएंगे वो करना है। और आपका काम है तैयारी करना, और जब परीक्षा में बैठना है आपको तो आपको पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। और बार बार की एडमिट कार्ड कब आएगा, वो आएगा, सबके बारे में अपडेट आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी को भी तो देखिए। तैयारी आप पूर्ण रूप से आपकी तैयारी हो गई है नहीं, कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर कमी कुछ न कुछ लगेगी, तो आपको उसे तैयार करते रहना चाहिए। और एडमिट कार्ड तो आएगा ही आएगा और आपको परीक्षा देना ही है, बशर्ते आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए और एग्जाम भी आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है, और इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का इस प्रकार से बटन होता है या घंटी की बटन होती है, इसको तो आप क्लिक कर लीजिएगा। अगर क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब भी कोई अपडेट्स होंगे एग्जाम रिलेटेड या कोई कंटेंट की वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, तो आप वीडियो को मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, वैसे भी इस चैनल पे जो कुछ भी आपको प्रोवाइड होता है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।